उद्धव ठाकरे की बोईसर जनसभा ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने अपने भाषण के दौरान न केवल महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला, बल्कि महाविकास आघाड़ी (MVA) की योजनाओं और वादों को भी विस्तार से रखा। ठाकरे ने मौजूदा सरकार को राज्य के विकास और जनता के हितों की अनदेखी करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को ठप कर रही है और जनता से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर रही है। उद्धव ने वादा किया कि अगर MVA सत्ता में आई तो लड़की बहन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा। उन्होंने इस कदम को महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक ठोस पहल बताया। ठाकरे ने पालघर जिले को विकास से वंचित बताया और MVA उम्मीदवार डॉ. विश्वास वल्वी के समर्थन में कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित करने से क्षेत्र के अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। ठाकरे ने जनता की भूमिका को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि उनकी सरकार गलत नीतियों और अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। ठाकरे ने भरोसा दिलाया कि MVA सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देगी और अपने सभी वादों को निभाएगी। बोईसर में भारी भीड़ और जनता का उत्साह इस बात का संकेत है कि MVA इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। आगामी चुनावों में जनता का फैसला इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बोईसर से JP जायसवाल की रिपोर्ट। कोल्हापूरच्या सुद्धा त्यांनी मला काहीतरी आव्हान दिले महाडिक तर त्यांनी त्यांच्या सभेत सांगितलं की ज्या महिला आल्या त्यांचे फोटो काढून ठेवा आणि महिलांना सांगितलं की तुम्ही पैसे आमच्याकडून घ्यायचे आणि जायचं महाविकास आघाडीकडे, हे नाही चालणार। 1500 रुपये तुम्ही काय तुमच्या वडिलांकडून घेऊन देताय? हे माझ्या जनतेचे आहेत, तुमच्या हक्काचे आहेत। आणि महाडिकला मी प्रत्येक सभेमध्ये इशारा देतोय, तुमच्या समोर परत देतोय की इकडे बघ किती मोठ्या संख्येने माझ्या भगिनी आलेल्या आहेत। तू यांचा फोटो काढायचा प्रयत्न कर, बघ त्याच तुला कशा करतील, तुडवतील त्या। पण त्या पलीकडे जाऊन सांगतो की माझ्या एका जरी भगिनीच्या केसाला धक्का लागला तर मुन्ना तुझा हात मी उखडून फेकून दिल्याशिवाय राहणार नाही। बस झाली दादागिरी। आपल्याला बरीच कामं करायची आहेत। मी जसं तुम्हाला सांगितलं की मुलांना मोफत शिक्षण देणार आहे, महिलांना 3000 रुपये आपण देणार आहोत, अशा अंगणवाडी सेविकांचं मानधन वाढवणार आहोत। तसंच 25 लाखापर्यंत कॅशलेस मेडिकल सेवा देणार आहोत। पैशाशिवाय अडता कामा नये। शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार तर आहोतच, शेतकऱ्यांना हमखास भाव देणार आहोत, हमी भाव देणार आहोत। खूप गोष्टी करायच्या आहेत। पण एकदा तुम्ही सगळ्यांनी मला एकदा हात वर करून सांगा, नाहीतर मग हा विषय सोडून द्या। कारण ही निवडणूक, नाही माझा प्रश्न तर ऐका, ही निवडणूक जर का आपण हरलो आणि राज्यामध्ये आपलं सरकार आलं नाही तर मग मात्र वाढवण असेल, मोरबे असेल तुमच्यावरती लादलं म्हणून समजा। आणि तुमची तयारी असेल तर तुम्ही सांगा आम्हाला वाढवण हवंय, तुम्ही सांगा आम्हाला मोरबे हवे, मला काही म्हणायचं नाही, मी लढतोय, हे तुमच्यासाठी लढतोय, मला काही फरक पडत नाहीये। अदानी माझे कोण लागत नाही, माझे तुम्ही लागतात, कारण या कठीण काळात सुद्धा तुम्ही माझ्या सोबत राहिलेले आहात। यहाँ हाथ मत लगाओ, मैं बार पकड़ेगा। मैडम क्या नाम है आपका? माझं नाव मधुबाई ढोडे आहे। मी कष्टकरी संघटनेचे आहे। कष्टकरी संघटना महाविकास आघाडीला सपोर्ट करतात आणि आम्हाला महाविकास आघाडीचे सरकार पाहिजे। हे उत्तर भाजपला आता आला, तुमची मत काय? आमचं मत आहे महाविकास आघाडीला जिंकून द्यायचं, चांगलं सरकार आणायचं आणि आम्ही महाविकास आघाडीला सपोर्ट करणार आहे। तुम्ही कोणाला सपोर्ट करणार?
महायुति में और लोगों का मत जन सैलाब देखकर ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी सबसे आगे चल रही है। बोईसर से जेपी जायसवाल, सर्च इंडिया 24। कट कर दो। सीट है जहाँ से आपको क्या उम्मीद है कि यूबीटी की क्या पोजीशन रहेगी? 100% जीत के आएंगे? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के 2 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं पूरे जिले में। एक जयेंद्र दुबला जी है, पालघर विधानसभा से लड़ रहे हैं, और एक मैं हूँ जो बोईसर विधानसभा से लड़ रहा हूँ। तो शिवसैनिक पूरी ताकत से उतरे हैं, और शिवसैनिक की ताकत गाँव-गाँव खेड़ोपाड़ी में है, और ये ओरिजिनल शिवसेना है। जो लोग शिवसेना से बाला साहब को मानते हैं वो उद्धव जी के साथ ही है। एकनाथ शिंदे जी का कोई भी पदाधिकारी, गिने चुने 10 पदाधिकारी हो गए, आप देखिए कोई भी बैनर पे उनके फोटो दिखते हैं, वही 10 गिने चुने लोग हैं। बाकी जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, जो गाँव-गाँव में है, जो शिवसैनिक है, जो पहले बाला साहब जी को मानते थे, वो उद्धव जी के साथ ही खड़े हैं। यदि आप जीत के आते हो सर, तो यहाँ पे जो समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा का अभाव है, ठीक है, जैसे पानी की समस्या भी आपने बताया। फैक्ट्रियों में जो 8 घंटे की जगह जो वर्कर जो 12 घंटा काम करते हैं, उनका शोषण होता है। तो इस पर सर आप क्या करोगे, जो है क्या आगे की भूमिका रहेगी जो है आपकी? यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला विधायक अब तक आया ही नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी। ये बात जरूर है कि हम जब चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी सत्ता बनने जा रही है, तो इसके तहत हम लोग जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 8 बजे तक ही जॉब का टाइमिंग जो है आपका, उतने टाइम में ही आपको कराना है। डबल ड्यूटी करा के लोगों को तकलीफ देके कोई काम कराना नहीं है। उनके लिए जो सुविधा सरकार की तरफ से है वो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बोईसर शहर में यहाँ पे नगर परिषद या नगर पालिका की बहुत ज़रूरत है। ग्राम पंचायत का निधि इन लोगों को, बस्ती बढ़ते जा रही है, लोग बस्ती इतनी बड़ी है कि उनकी सुविधा के लिए ग्राम पंचायत मतलब पूरा नहीं पड़ रहा है। तो आने वाले काल में महाविकास आघाड़ी की सरकार आते ही हम लोग ये नगर पालिका डिक्लेयर, बोईसर को नगर पालिका डिक्लेयर करेंगे। सर, जो केमिकल MIDC के है, लोग पानी छोड़ते हैं ज़मीन के अंदर, उससे काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। आप एक डॉक्टर हैं, इस पे आप सर क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण का यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या रही है। इंडस्ट्री की तरफ से जो भी केमिकल्स इनको इलीगली ये लोग पानी में, समुद्र में छोड़ते हैं, या उसका जो वेस्टेज मैनेजमेंट होता है, जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ठीक से किया नहीं जाता है। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी अपनी सरकार की यंत्रणा है, उसको हम टाइट करेंगे और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसा व्यवस्था करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद आमतौर पर नेता लोग गायब हो जाते हैं। आप बने रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, कैसे भरोसा किया जाए? जब हम कुछ थे नहीं तब भी हम यहीं पे डटे रहे, तो बनने के बाद तो यहीं तो और अच्छे से काम कर सकते हैं, पूरी पावर आ जाएगी, सत्ते में रहेंगे और लोग चुन के दे रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर होने के नाते मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। जब कुछ था नहीं पद पे, तब लोगों की सेवा की है। जब लोगों ने चुन के दिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी की रात दिन मैं उनके लिए काम करूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपका एक अच्छा सोच यहाँ की जनता के लिए है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो पालघर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पालघर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 20 तारीख को आप जब वोटिंग करने जाएंगे, तो एक 4 नंबर के आगे मशाले चिन्ह को ध्यान रखिए, और एक बहुमत से मुझे एक मौका दीजिए। 3 बार आपने दूसरे पार्टी को मौका दिया है और आपने देखा कि कुछ काम हुआ नहीं है। मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि मैंने 10 साल अपनी सेवा लोगों को दी है, एक मौका मुझे देके देखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।